Hello everyone. Hope you all are doing well. बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल. ठीक है, चलिए देखो बेटा, इसमें टॉपिक में हमें बेसिकली क्या करना है. जो आपने SQC पढ़ा है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, हमने पढ़ना है कि जो भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं उसमें प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल का क्या मेन रोल है. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले करते हैं प्रोसेस कंट्रोल. प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? एज ऑलरेडी स्टेटेड, द मेन ऑब्जेक्टिव इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू कंट्रोल एंड मेंटेन अ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी लेवल ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट so that it conforms to a specified quality standard. In other words, we want to ensure that the proportion of defective items in the manufactured product is not too large. So this term is process control and achieved through the technique of control chart. तो बेसिकली बेटा प्रोसेस कंट्रोल हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चर है और वो अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, जब वो मैन्युफैक्चर अपने इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या करेगा कि अपने प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को उस लेवल तक रखेगा जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हों. और जब वो प्रोडक्ट बनाएगा, अब एक टाइम पे एक प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगा ना, एक टाइम पे काफ़ी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएगा ना, तो वो क्या ध्यान रखेगा कि जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, जो उनके डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए. जितने भी कम से कम डिफेक्टिव आइटम्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल होगा. उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो तो जिसमें सबसे कम से कम डिफेक्टिव आइटम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस कंट्रोल है, ये पता करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है, वो हमें पता कैसे चलेगा? बाय द टेक्निक ऑफ कंट्रोल चार्ट. और ये कंट्रोल चार्ट किसके थ्रू आया है? WA श्योहार्ट इन 1924. क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी तो डिफेक्ट क्या है, कैसा है, मुझे पता भी तो करना पड़ेगा ना. मुझे डिफेक्ट कैसे पता चलेगा? तो वो डिफेक्ट पता करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं. और ये कंट्रोल चार्ट का यूज, इस टेक्निक का यूज हम सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल में करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट कंट्रोल. प्रोडक्ट कंट्रोल हमारा क्या होता है? वी मीन कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय critical examination at strategic points, and this is achieved through sampling inspection plans. Product control aims at guarantee a certain quality level to the consumer regardless of what quality level is being maintained by the producer. In other words, it attempts to ensure that the product marketed by sale department does not contain a large number of defective items. Thus, product control is concerned with classification of raw material, semi-finished goods, finished goods into acceptable and rejectable items. तो बेटा प्रोडक्ट कंट्रोल की देखो, मैंने आपको ये थ्योरी बता दी है, अब मैं इस थ्योरी को डिफाइन करती हूँ. तो प्रोडक्ट कंट्रोल में बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, उस प्रोडक्ट में मैं काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करूँगी. रॉ मटेरियल्स भी होंगे, गुड्स भी होंगे, सेमी फिनिश गुड्स भी होंगे, फिनिश गुड्स भी होंगे. कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम एक्सेप्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर होती हैं या कम से कम भी अगर हमारी होती हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर आपकी फिनिश्ड गुड्स हों या मशीन्स हों, जो भी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, हमारा उन पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. उस कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर वे में बना सकते हैं. क्योंकि उस पे किसका कंट्रोल होगा? हमारा कंट्रोल होगा. रॉ मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या मैंने बेटर रॉ मटेरियल यूज़ किया है या नहीं किया है ना. ये तो मुझ पर डिपेंड करता है ना.
So product control aims at guaranteeing a certain quality level to the consumer regardless of what quality level is being maintained by the producer. क्या क्वालिटी वो बना रहा है, किस क्वालिटी, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, वो सब कुछ हमें प्रॉपर वे में ही रखना है, कम से कम, और जितनी भी हमारे डिफेक्टिव आइटम्स आ रहे हैं उनको कंप्लीट खत्म करना है, हमें डिफेक्ट्स लाना ही नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल। के हमारे प्रोडक्ट पे क्या है, कंट्रोल है, कि मैं खुद से देख रही हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ, क्या यूज कर सकती हूँ, क्या मशीन यूज कर सकती हूँ, क्या टीम यूज कर सकती हूँ, तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट कंट्रोल। और अगर उसमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं या हमें कुछ भी चेकआउट करना है, डिफेक्टिव आइटम्स है सब कुछ, तो वो हम किसे यूज करते हैं, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान से करते हैं, जो किसने किया है, HF होडजे एंड HC रोमिक। ये सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान किसने ओरिजिनेट किया बेटा, ये HF होडजे एंड HC रोमिंग ने किया है। ठीक है, सो इस टेक्निक के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंट्रोल में है या नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज योर ग्राफ टाइप। बेटा इसमें देखो, जैसे जो भी टेक्निक है हमारी SQC की, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होता है प्रोसेस कंट्रोल, एक क्या होता है, प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल हमारा क्या होता है, कंट्रोल चार्ट डिवाइस होता है, और प्रोडक्ट कंट्रोल हमारा क्या होता है, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान होता है। प्रोसेस कंट्रोल में बेटा हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक वेरिएबल्स पढ़ते हैं और एक हम क्या पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोल में भी हम एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स पढ़ते हैं। अब वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि जो प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इनमें हम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, जिसमें वेरिएबल्स में आप एक्स बार चार्ट पढ़ोगे, आर चार्ट पढ़ोगे और सिग्मा चार्ट पढ़ोगे। एट्रीब्यूट्स में आपने सी चार्ट, एनपी चार्ट एंड पी चार्ट पढ़ना है। क्लियर। और प्रोडक्ट कंट्रोल में आपके पास एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स ही सिर्फ होंगे। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास कंट्रोल लिमिट, स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड टॉलरेंस लिमिट। ये क्या है बेटा, इन 3 डेफिनेशंस का बहुत मेन रोल है। ये 3 डेफिनेशन अगर हमें समझ में नहीं आएंगी तो हम अपना जो प्रोसेस कंट्रोल और ये प्रोडक्ट कंट्रोल में जो आपको ये चार्ट्स पढ़ने हैं ये समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज इन तीनों डेफिनेशंस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चलो सबसे पहले आता है कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट हमारी क्या होती है, जैसे कि दीज आर द लिमिट ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर, फॉर एग्जांपल मीन, रेंज और फ्रैक्शन डिफेक्टिव। कि ये एक ऐसी लिमिट है बेटा जो हमारे वेरिएशंस को बताती है। ठीक है, वेरिएशंस मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ वेरिएशन कम है या ज़्यादा है। वेरिएशंस यानी कि जैसे मान लीजिए डिफेक्ट कम से कम है या ज़्यादा से ज़्यादा है किसी एक प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्पीकर खरीदा है, स्पीकर पता है ना सबको, मैंने कोई स्पीकर परचेज किया है। अब स्पीकर में क्या होगा, हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसे मान लीजिए हमें स्पीकर में क्या क्या ध्यान रखना होता है कि भाई अगर मैं परचेज करने जा रही हूँ कि स्पीकर की वॉल्यूम हाई होनी चाहिए और वेट उसका ठीक होना चाहिए, या उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और डायमेंशंस कितने होने चाहिए, हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो अगर इसमें से मान लीजिए कुछ भी डिफेक्ट आ रहा है, उसकी जो वॉल्यूम है वो हाई नहीं है, लो है, तो आप उसको परचेज नहीं करोगे, तो वो हमारी डिमांड्स हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल लिमिट में क्या है, वेरिएशंस देखने हैं कि हमारे वेरिएशंस कम से कम हों, उनकी लिमिट हम एक डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मीन, उसकी एक रेंज हम मतलब डिसाइड कर लेते हैं, उसके डिफेक्ट्स हैं या नहीं है वो हम ध्यान रखते हैं। तो सच दैट इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर वो हमारे कंट्रोल में है, देन द वैल्यूज ऑफ द मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट रैशनल सब ग्रुप्स विल लाई विद इन दीज लिमिट्स। So the points falling outside control limit indicate that the process is not operating under a system of the chance causes. That is, assignable causes of variation are present which must be eliminated and control limits are used in the control chart. तो कंट्रोल चार्ट में वो हमें कह रहा है कि जो हमारी प्रोडक्शन है जब वो हमारे कंट्रोल में रहती है तो हम क्या करते हैं, हम ये मेजर करते हैं कि जो भी हमने एक लिमिट बना ली है। जैसे मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरी कंपनी में स्पीकर्स बन रहे हैं, मैं क्या करूँगी, स्पीकर जब मैं बनाऊंगी तो स्पीकर बनाने से पहले मैं एक लिमिट डिसाइड कर लूँगी कि मेरा जो स्पीकर है उसकी जो वॉल्यूम है वो इस लिमिट तक की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे
कस्टमर की डिमांड है कि जो मेरा स्पीकर है उसकी वॉल्यूम की लिमिट यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। अगर उस लिमिट में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक लिमिट डिसाइड कर ली। तो अगर हमारे पास कोई एक लिमिट, जैसे यहाँ पे लिखा ना, सब ग्रुप विल लाई विद इन दीज लिमिट सो द पॉइंट्स फॉलिंग आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट। मान लीजिए कि अगर मैं कोई एक लिमिट डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे वॉल्यूम की लिमिट इतनी होनी चाहिए, तो अगर मेरा प्रोडक्ट उस लिमिट को उस लिमिट में लाई कर है तो इसका मतलब उसमें वेरिएशंस है ही नहीं। लेकिन अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा या उस लिमिट से कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, चांस कॉजेज में आ जाएगा या फिर असाइनेबल कॉजेज में आ जाएगा। दोनों में से किसी एक कॉज में तो आएगा ही आएगा, है ना। चांस कॉजेज में कब आएगा, जब हम उसके डिफेक्ट को, उसके वेरिएशंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। और अगर हम कोई भी डिफेक्ट को, कोई भी वेरिएशन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमारा असाइनेबल कॉज में आ जाएगा। तो वो हमें कह रहे हैं पॉइंट फॉलिंग आउटसाइड कंट्रोल लिमिट इंडिकेट दैट कि अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे लिमिट्स के बाहर जा रही है, देन द प्रोसेस इज नॉट ऑपरेटिंग अंडर अ सिस्टम ऑफ चांस कॉजेज। तो अगर बेटा हमारी जो लिमिट एक डिसाइड हो जाएगी उसके बाहर अगर हमारी ये लिमिट्स जाएंगी, देखो जो मैं यहाँ पे लिमिट डिसाइड करूंगी ना, जो भी लिमिट मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगी, तो अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट उस लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आपका वो असाइनेबल कॉज आएगा, ठीक है। और अगर उस लिमिट के कम आ रहा है तो वो चांस कॉज आएगा। सो असाइनेबल कॉज है तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, और जो कंट्रोल लिमिट है वो आपका किस में जाएगा, कंट्रोल चार्ट में जाएगा। नेक्स्ट वन इज जो स्पेसिफिकेशन लिमिट। स्पेसिफिकेशन लिमिट हमारा बेटा क्या होता है, हम इसमें कुछ अपनी डायमेंशंस को सेट करते हैं, ठीक है ना। डायमेंशंस की लिमिट हम डिसाइड करते हैं, हम अपने मैन्युफैक्चर जो भी होगा, जो भी प्रोडक्ट बना रहा होगा, वो क्या करता है, अपने डायमेंशंस, अपनी स्पेसिफिकेशन, इन सब की लिमिट्स एक डिसाइड कर लेता है। अगर उस लिमिट्स को वो मतलब क्रॉस करता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाता है। तो जैसे देखिए, व्हेन एन आर्टिकल इज प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर, अगर हम कोई भी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन द मैन्युफैक्चर हैव टू डिसाइड अपॉन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम अलाउंस डायमेंशंस ऑफ सम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, कि हम उसके एक मैक्सिमम और एक मिनिमम डायमेंशंस को फिक्स कर देते हैं, सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी गेनफुली यूटिलाइज फॉर विच इट इज इंटेंडेड। सो इफ द डायमेंशन आर बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर हमारे डायमेंशंस उस लिमिट के बियॉन्ड है, देन द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज डिफेक्टिव एंड कैन नॉट बी यूज्ड। तो हम अपने प्रोडक्ट को डिफेक्ट मानते हैं और हम उसका यूज नहीं करते हैं। सो द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एज मेंशन्ड इन द प्रोडक्ट डिजाइन आर नोन एज अ स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो जो भी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स होंगी उस वेरिएशंस की, हर एक इंडिविजुअल आइटम की, वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स बोलते हैं। Next one is your tolerance limit. What is tolerance limit? These are the limit of variation of quality measures of the product between which at least specified proportion of the product is expected to lie. हम क्या करते हैं कि टॉलरेंस लिमिट में हम एक ऐसी लिमिट ऑफ वेरिएशंस को डिसाइड करते हैं जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो लाई करना चाहिए, provided the process is in a state of statistical quality control. For example, we may claim with a probability of 0.99 that at least 90% of the product will have dimensions between some stated limits. So these limits are known as the statistical tolerance limit. तो बेटा टॉलरेंस लिमिट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना मीन्स कि जैसे मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं कोई भी अपना एक प्रोडक्ट बना रही हूँ तो उसकी खराब होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी और सही होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मुझे पता होगा कि मैं उसमें जो भी मशीन्स, रॉ मटेरियल, जो भी सब कुछ यूज़ कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने % तक तो मेरा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर 10% हो सकता है कोई डिफेक्ट निकल जाए, है ना। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता ना। अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगी, ये तो नहीं कहूंगी ना मैंने बनाया बिल्कुल 100% करेक्ट होगा, कोई गलती निकलेगी ही नहीं निकलेगी, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में क्या होता है बेटा, हमसे सबसे गलतियां होती हैं। कुछ भी हम बनाते हैं, हर किसी ना किसी से गलतियां होती हैं। तो हम बस एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ह्यूमन नेचर है और हम लोगों से ही गलतियां होती हैं, तो हम एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेंगे कि इतने % तक तो मेरा प्रोडक्ट विल वर्क, ठीक है। उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल टॉलरेंस लिमिट। तो कोई भी एक प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करना, ठीक है, दैट वन इज योर टॉलरेंस लिमिट।
तो बेटा आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। एक इसके बाद ये रिमार्क है, ये रिमार्क आप लोगों को रीड आउट करना है और बेटा रीड आउट ज़रूर करना है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने इस पेपर में कोई भी रिमार्क वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है। हर एक रिमार्क वाला टॉपिक आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होगा, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर वैल्यूएबल बातें होंगी। सो यू हैव टू रीड दिस रिमार्क। कोई भी डाउट होगा देन यू हैव टू आस्क, और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में किसी लाइन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और यू हैव टू राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।